जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल या फिर अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस मॉडल पेपर में मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो रेलवे में 5 सालों से रिपीट हो रहे हैं, एनटीपीसी का हो चाहे रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो। ये क्वेश्चन जरूर कर लेना मेरे भाई, अगर आप लोग वाकई में तैयारी कर रहे हो। टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप इन टॉप 50 में से 35 के भी सही जवाब दे दोगे तो भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज का ये मॉडल पेपर बिल्कुल टू मिस मत करना। पहला क्वेश्चन बिना समय आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी को एनालाइज करना। 50 में से 35 के तो जवाब आपको देने ही भाई आज की क्लास में। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो चलिए बताइए। तो वो नदी का नाम है हुगली नदी दोस्तों। और हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर है? कोलकाता शहर बंगाल का, आप लोगों को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा के लोग निम्न भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? नहीं पूछा दोस्तों, चलिए बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा विष्णु। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखो, एक और गुड न्यूज है दोस्तों आप लोगों के लिए। आप लोग कहते थे ना कि सर मैथ की क्लास भी लगाई है एनटीपीसी के लिए, तो स्पेशली आज मैंने 7 बजे क्लास वो अपलोड करी है जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज के क्वेश्चन इंक्लूड किए आज की क्लास में। आप लोग बहुत डिमांड करते हो ना सर मेरे इंग्लिश में आता है दोस्तों, तो 7 बजे वाली वो क्लास जरूर देख लेना दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद। निम्न में से किसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है? बताइए दोस्तों। इसी मॉडल पेपर में दोस्तों आप कहते ना मेरे को मैथ के क्वेश्चन नहीं होते, तो आज शानदार और टॉप ट्रिक्स बताऊंगा जो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे उन्हें मिलेगी दोस्तों वो ट्रिक्स। ठीक है, कैलकुलेशन को करना है जो आप 33 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा दोगे। फिलहाल आप लोग यहाँ पे क्या टिक कर रहे हो? ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद, तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषता ली गई है? कितने देशों से विशेषता ली गई है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कुल 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? मेरे भाई एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये त्योहार मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है? काफी चर्चित क्वेश्चन है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। भाई एग्जाम के लिए भी हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम डेट कब आ रही है। वीडियो के बीच बीच में बताता रहूंगा आप लोगों को, ठीक है, कि एग्जाम डेट कब हो सकती है, कब आना है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस इतना जरूर कहूंगा, एग्जाम के कम समय बचे हुए दोस्तों, ठीक है। जागरूक हो जाओ भाई, सिलेक्शन लेना है एनटीपीसी 12th लेवल में दोस्तों, ठीक है। काफी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा होगा और काफी स्टूडेंट्स उत्सुक होंगे भाई, सिलेक्शन तो लेने ही इस बार। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए प्रथम तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है। एकमात्र भारतीय राज्य वो कौन सा है? तो वो राज्य मेरे भाई पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? मेरे भाई बहुत ही इंपोर्टेंट है, गलती मत कर लेना मेरे भाई। दक्षिणतम बिंदु पूछा मेरे भाई। इंदिरा पॉइंट अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? मेरे भाई बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। देखो यही उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों जो लेके आए थे दोस्तों, इसी को उद्देशिका के नाम से भी जाना था। इसीलिए दोस्तों प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या लेके आए थे दोस्तों? ये क्या लेके आए? उद्देश्य प्रस्ताव लेके आया था, जो प्रस्तावना का ही एक रूप है। तभी से दोस्तों प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से जाना जाता है, जिसको हमने यूएसए के संविधान से बोरो किया है। तो 13 दिसंबर 1946 अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। निम्न में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक जनन प्रजनन मतलब अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है दोस्तों? इन चारों ऑप्शन में से क्या है? बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन है। सही जवाब वनस्पति प्रवर्धन। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। मई 2025 तक नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कितने वर्ष पूरे कर लिए? मेरे भाई देखो बीच बीच में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। पूरा पेपर मैंने वैसे ही डिजाइन किया जैसा आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अभी जो एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था दोस्तों, वो सेक्शन वाइज तो नहीं हुआ था, लेकिन अंडर ग्रेजुएट का आई थिंक होता है सेक्शन वाइज, है ना। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 2025 में पद्मश्री प्राप्त करने वालों में से कौन सा भारतीय क्रिकेटर शामिल है दोस्तों? बताइए, 2025 में पद्मश्री प्राप्त करने वालों में से कौन सा भारतीय क्रिकेटर इसमें शामिल है? तो आप ये कहोगे गुरु रविंद्र चंद्र अश्विन होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर निम्न में से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा CO2 और जल। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग।
उपकला उत्तक का प्राथमिक कार्य क्या है मेरे भाई? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो उपकला उत्तक का प्राथमिक कार्य सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मोआत्सु भारत के किस राज्य में मनाया जाता है मेरे भाई? मोआत्सु उत्सव, जो मोआत्सु उत्सव है मेरे भाई, वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप ये कहोगे नागालैंड में मनाया जाता है। किसमें? नागालैंड में। नागालैंड में दोस्तों हॉर्नबिल त्योहार भी मनाया जाता है। याद रखना 10 दिन तक चलता है, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक वो त्योहार मनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन है, मैथ का ही क्वेश्चन है और एक झटके में उड़ाओगे आपके उस क्वेश्चन को। सही बता रहा हूं दोस्तों, जो डेली 7 बजे मैं क्लास ले रहा हूं ना आप लोगों के लिए मैथ की, आप वो क्लास अटेंड कर लेना। 30 में से 30 दिलाने का वादा रहेगा दोस्तों। सही बता रहा हूं, डेली 7 बजे वाली क्लास अटेंड करो। मैथ और जो लैंग्वेज रहेगी ना उसकी, इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्लास रहेगी वो आपकी, ठीक है। अब 105 से विभाजित नंबर आपको देखना है दोस्तों। इसमें क्या छुपा हुआ दोस्तों बताइए? 35 दूनी 70, 35 दिया 105, 3 गुणा 5, 3 गुणा 35 कर लें क्या? 3 गुणा 35, 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल चेक कर लो। 8 4 12, 5 4 9, 12 9 21, ये 3 का मल्टीपल है। 5 4 9 9 9 9 8 17 4 21, ठीक है। 5 और 5 10 14 15, ये भी 3 का मल्टीपल है। लेकिन 3 के मल्टीपल 2 मिल गए, तो हमें ये वाला नहीं दूसरा चेक करना पड़ेगा। एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं, 15 गुणा 7 कर लें। 15 सत्ते भी 105 होता है। 15 गुणा 7, 7 का मल्टीपल चेक कर लें। 7 छंग 42, कितना बचेगा? 6, 7 रम 63, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। 7 से चेक करो, 7 छंग 42, कितना? 3 बचेगा। 7 21, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। 7 छंग 42, 4 बचेगा। 7 छंग 42, 4 बचेगा, 47 होगा। 7 छंग 42 यानी 5, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। 7 छंग 42, 3 7 21, 1 7 छंग 42, 3 बचेगा। 7 चौक 28, 4 यहाँ पर, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। फिर तो 7 का मल्टीपल नहीं है। मिस्टेक कहाँ हो रही है? मिस्टेक कहाँ हुई है? मुझे लग रहा है ये बी वाले ऑप्शन में मिस्टेक हुई है। ये वाला, ये 2 गलत हैं, ये नहीं आ रहे। बी वाले बिल्कुल कंफर्म लग रहा है, क्योंकि इसमें दोस्तों 15 का मल्टीपल भी दिख रहा है। 15 3 45, 15 1 15 और 7 छंग 42, 3 7 21, 3 7 5 35। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप दोस्तों ऑप्शन की हेल्प से ये क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी जल संधि लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है मेरे भाई? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक कल की क्लास में भी इसका फैक्ट के साथ मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। जिसने कल वाला मॉडल पेपर अटेंड किया उसे पता है। तो 9 डिग्री जल संधि आपको टिक कर लेना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रकार विद्रोह कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो मेरे भाई इस क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए। तो ये शस्त्रकार हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर ए। भाई आप सभी से मैंने कमिटमेंट किया था दोस्तों, आपको 50 में से एटलीस्ट 35 क्वेश्चन तो आने चाहिए, तभी तो लगेगा कि हम एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं। भाई जीके जीएस को हल्के में नहीं लेना है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। 2025 का पेपर उठा के देखिए, ठीक है। हालत खराब हो गई थी भाई जीके जीएस को करने में स्टूडेंट्स की। बहुत टफ जीके जीएस पूछी गई थी, डीप में पूछी गई थी। आप 2025 का पेपर उठाइए, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? चलिए बताइए। तो यहाँ पे भारत की 10वीं रैंक है, ऑप्शन नंबर ए। हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? चलिए बताइए। तो भारत की रैंक इसमें 75 है, 75वीं रैंक है। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है? दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। तो इनमें से सबसे अधिक मुस्लिम आबादी मेरे भाई उत्तर प्रदेश टिक कर लेना है, डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित कूट भाषा में लेमा को 4679, ACME को 5946 के रूप में, और उसी कूट भाषा में सी के लिए कोड क्या होगा? मेरे भाई बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, चलिए बताइए। ऑप्शन पे मत जाइए फिलहाल, माफी चाहूंगा, ऑप्शन गलत हो गए हैं। आप यहां पर देखेंगे, देखो दोस्तों आपको सी के लिए कोड पूछा है, तो सबसे पहले आप देखो दोस्तों सी है कहां पर? सी यहां पर है, ठीक है। अब सी के लिए देखेंगे दोस्तों, इसमें कॉमन चीज जो बच रही है वही हमारा आंसर होगा। देखो इसमें कॉमन निकाल दो पहले, ठीक है। देखो यहाँ पे 9 दिख रहा है, यहाँ पर भी 9 दिख रहा है, 9 से 9 गया। और क्या दिख रहा है? 4 यहाँ पर भी दिख रहा है और 4 यहाँ पर भी, 4 से 4 गया। अब 6 यहाँ पर भी दिख रहा है और 6 यहाँ पर भी दिख रहा है। तो आपको दोस्तों सी के लिए कोड पता चल चुका है। बचा क्या? यहाँ पर 5 बचा हुआ। तो सी के लिए कोड कितना आया? 5 आया मेरे भाई। फिलहाल ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पे 5 आप टिक कर लेंगे फिलहाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बताइए, विजयनगर साम्राज्य के शासक स्वयं को क्या कहते थे मेरे भाई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने करी थी, आप सभी को पता है। एक क्वेश्चन और बहुत चर्चित रहता है कि जो विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना तो कर दी, लेकिन किसके शासनकाल में हुई थी? तो आपको टिक करना है MBT, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय हुई थी। बहमनी साम्राज्य की भी
स्थापना इसी के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किसने स्थापना करी थी बहमनी साम्राज्य की स्थापना? हसन गंगू, याद रखना नाम। लेकिन यहां क्वेश्चन ने पूछा विजयनगर साम्राज्य के शासक स्वयं को क्या कहते थे मेरे भाई। ये एक शानदार क्वेश्चन है। ये स्वयं को राय कहते थे। ऑप्शन ए को लॉक करना है यहां से। अगला क्वेश्चन, घुमुरा लोक नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से मेरे भाई? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। तो ये होगा आंसर इसका गोवा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारा देवी का संबंध निम्न में से किस नृत्य से है मेरे भाई? बताएंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो सितारा देवी का संबंध मेरे भाई कथक नृत्य से है। ऑप्शन ए को लॉक करना है। कथक मेरे भाई यूपी का क्लासिकल डांस है। मणिपुरी मणिपुर का है मेरे भाई क्लासिकल डांस, ये तो आपको पता ही होगा मेरे भाई। गरबा दोस्तों कहाँ का फेमस है मेरे भाई? गुजरात का फेमस होता है गरबा, आपको पता ही होगा मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, निम्न में से कौन टू लाइव्स पुस्तक के लेखक है मेरे भाई? बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताइए। डिफरेंट बट नो लॉस, ये पुस्तक किसकी है? डिफरेंट बट नो लॉस, ये पुस्तक किसकी है? और ये भी बताइए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये पुस्तक किसकी है? 2 पुस्तकों के नाम अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो मजा ही आ जाएगा भाई। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों का आंसर विक्रम सेठ आएगा। क्या आप लोग विक्रम सेठ कर रहे हो भाई? अगर विक्रम सेठ कर रहे हो तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन के आंसर तो कमेंट बॉक्स में किया करो, ताकि हमें भी मोटिवेट फील हो कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं, अच्छे से आंसर दे रहे हो। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन के आंसर कमेंट तो किया करो। मैं आपके कमेंट का वेट करता हूं, आप क्वेश्चन के आंसर ही कमेंट नहीं करते। ठीक है, तो हमली रिक्वेस्ट है किया करो क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में। लिबेरो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बताइए मेरे भाई। तो इस शब्द का प्रयोग मेरे भाई वॉलीबॉल में किया जाता है। यहां बी ऑप्शन को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? शानदार क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। चलिए कितने स्टूडेंट बताएंगे? तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था 31.16%। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कार्बन परमाणु का कौन सा गुण एक कार्बन परमाणु को अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाने में सक्षम बनाता है? बताइए दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो इसका सही आंसर रहेगा संकलन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कण द्रव्यमान संख्या में योगदान देता है? मेरे भाई बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों टिक करें, उनका जवाब बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिएगा दोस्तों। मेहनत आप लोगों के लिए दोस्तों शुरू कर दी हमने दोस्तों। ठीक है, देखो आपका एग्जाम कल ही दोस्तों 27 मार्च को एंड हुआ, और कल रात को 8 बजे से ही मैंने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दिया, अनाउंस कर दिया था 7 बजे वाली क्लास में, और 8 बजे आपके सामने मॉडल पेपर 1 हाजिर हो गया था। ठीक है, अब ये क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। 7 बजे मैथ की क्लास चलेगी और 8 बजे आपका पूरा मॉडल पेपर चलेगा जो रेलवे में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे आपसे पूछा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहां पर देखोगे -7 देखने को मिल रहा है, बिल्कुल। यहां पर भी 6 और 1 7, -7 देखने को यहां पर मिल रहा है। 3 और 4 7, यहां पर भी -7 और यहां पर भी -7। तो 30 में से -7 करोगे तो आंसर आपके सामने दिख रहा है भाई। झूठ मत बोलना, पूरी दुनिया को पता है कि 30 में से 7 घटाएंगे 23 आएगा। मजा ही आ गया। अगला क्वेश्चन, चलिए ये बताइए, उस्ताद विलायत अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मेरे भाई प्यारा सा क्वेश्चन है, बताएंगे आंसर। चलिए कौन कौन इसका आंसर देगा सबसे पहले? चलिए बताइए कौन देगा इसका सबसे पहले? आप दे रहे हो आंसर, सबसे पहले कौन देगा? चलिए दीजिए, सबसे पहले कौन देगा भाई? ये देखो सितार आंसर टिक करो तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, आप मुझे एक क्वेश्चन का कमेंट करके बता सकते क्या? बताएंगे। आप मुझे ये बताइए कि आप लोग किस किस स्टेट से पढ़ रहे हैं मेरे भाई, तैयारी कर रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं दोस्तों। आप स्टेट का नाम जरूर लिखिएगा दोस्तों, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो प्लीज़ जरूर लिखिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे स्टूडेंट कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, 1857 की क्रांति में कानपुर के प्रमुख नेता कौन थे मेरे भाई? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कानपुर के प्रमुख नेता के बारे में बात कही है। क्रांति दोस्तों ये शुरू कब होती है? 10 मई 1857 में। 10 मई 1857 में शुरुआत होती है। और कहाँ से होती है मेरे भाई इसकी शुरुआत? मेरठ से होती है। कहाँ से होती है? मेरठ। और मेरठ में दोस्तों कौन नेतृत्व कर रहे थे? मेरठ में नेतृत्व किसने किया? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नेतृत्व किसने किया था मेरठ में दोस्तों? कदम सिंह का नाम याद रख लेना मेरे भाई, कदम सिंह। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है मेरे भाई। कुंवर सिंह दोस्तों कहाँ से देख रहे थे? बिहार से। बिहार का नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह, यहीं पर मैंने लिख दिया है दोस्तों। ठीक है, नाना साहब मेरे भाई कानपुर का कर रहे थे, और यही प्रश्न का आंसर है क्योंकि प्रश्न ने हमसे यही पूछा है कि कानपुर का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे मेरे भाई। ठीक है, बेगम हजरत महल कहाँ का नेतृत्व कर रही थी? लखनऊ। अब आप मुझे बताइए लियाकत अली कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि लियाकत अली कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करना है।
ओके रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन, चलिए ये बताइए क्वेश्चन 35, MS एक्सेल में नई फाइल खोलने के लिए सबसे पहले किस टैब पर क्लिक करना होता है? बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई। तो सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, तुर्क ए चहलगानी कितनी बार कराया है? ये क्वेश्चन बहुत बार कराया है और एनटीपीसी के CBT 1 में पूछा भी गया है ना। 40 ईसाइयों का गठन किया गया है। दोस्तों बताइए इसका आंसर। गुरुजी उसको है ना, उसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुरुजी उसी को और क्या कहा जाता है? उसी को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, और उसी ने दोस्तों जीतल एवं टका की मुद्रा चलाई, टकसाल पर सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया मेरे भाई। तो ये फैक्ट किसकी तरफ जाते हैं? गुलामों का गुलाम कहाँ है भाई? कहाँ है भाई? ये रहा, कहाँ गया? उसका नाम ही डी वाले ऑप्शन में दे रखा है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान का पिता। सही है दोस्तों, तो डी ऑप्शन यहां पे टिक करो ना, तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी चर्चित रहते हैं जो मैंने आपसे अभी किए दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेना, ये फैक्ट याद कर लेना जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया। 37, हाल में ही हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2025 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाई है मेरे भाई? एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, तो बताइए इसका आंसर। अगर आप भारतीय जनता पार्टी टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है, बताइए। फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ वाली। चलिए बताइए क्या होगा। पहली राजगृह, पहली बौद्ध संगति कहाँ होती है? राजगृह। ये जगहों के नाम बहुत पूछता है। वैशाली, सेकंड कहाँ होती है? वैशाली। तीसरी होती है पाटलिपुत्र में, कहाँ होती है मेरे भाई? पाटलिपुत्र में। चौथी होती है कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के समय है ना, कुंडलवन कश्मीर, यहीं पे लिख लो, कुंडलवन कश्मीर, यहीं पे शॉर्ट में लिख देता हूँ कश्मीर। ये कहाँ पर है दोस्तों? कुंडलवन कश्मीर, यहाँ पे लिख दो कश्मीर। चलो यहाँ पे पेन ही नहीं चल रहा, तो आप लोग ध्यान रखना। तो कुंडलवन कश्मीर आपको टिकना है। लेकिन आपको पूछा तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? प्यारा सा सवाल पूछ लिया उसने। तो अजात शत्रु याद है ना भाई? अजात शत्रु कहाँ गया? ये वाला सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और तीसरी बौद्ध संगति, रुको 1 मिनट, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? माफी चाहूंगा, अजात शत्रु नहीं है मेरे भाई। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। यहां आपको ध्यान में देना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र अशोक के समय हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहां पर मिले? मेरे भाई बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए बताइए, घोड़े के वो कहां पर मिले अस्थियों के अवशेष? सभी विद्यार्थियों को बताना है। तो ये मिले मेरे भाई सुरकोटडा। अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 आपकी स्क्रीन पर है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलिए बताइए, इलाहाबाद का स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल, अगर आप हरिशयन टिक कर रहे हो, क्या आप लोग भी हरिशयन ही टिक कर रहे हो? बिल्कुल आप लोग भी सही रास्ते पे हो बिल्कुल। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। काफी बार पूछा भी गया, अभी आपका जो एनटीपीसी CBT 1 खत्म हुआ ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। हरिशयन से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा ही गया है, गुप्त से क्वेश्चन पूछे गए हैं काफी, है ना। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? मेरे भाई ये एक बहुत ही शानदार अद्भुत क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। चलिए बताइए। तो विजयनगर साम्राज्य, जो मैं आपको अभी जस्ट पढ़ाया था मेरे भाई, ठीक है, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, यदि a और 112 का मध्य अनुपात 28 है तो a का मान ज्ञात करिए। ये कितना शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया। मध्य अनुपात मैंने हमेशा बताया a गुणा में b होता है, बताया था मेरे भाई, गुरुजी बताया था, बिल्कुल बताया था। आज पेन को पता नहीं क्या हो गया भाई, बुखार आ रहा है भाई, क्या हुआ? चल जा यार, इतनी भी दिक्कत मत कर भाई, चल जा। अरे यार ये तो चल ही नहीं रहा है। चलो एक बार यहाँ पे वहाँ से हटा के अपन यहाँ लिख देते हैं, शायद वहाँ चल नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देते। क्या होता है मेरे भाई? रूट अंडर AB, ये आपने सीखा है। ठीक है, अब आप देखेंगे गुरु, हमें पता है ए हमारा क्या ए दे रखा है, बी हमारा 112 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे ए गुणा में 112 यहाँ पर कर लेंगे, और इसका जो दे रखा है मध्यपन वो 28 दे रखा है। अब इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे? रूट लगा लेंगे, दोनों तरफ इस स्क्वायर रूट को हटाने के दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे।
तो देखो ये रूट इस स्क्वायर को हटा देगा, तो यहाँ क्या बचेगा a गुणा, अब 112 को दोस्तों मैं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 28 गुणे 4 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हो गुरु, हमें तो कैलकुलेशन ईजी करनी है भाई। 28 गुणे 4 लिखो बस, ठीक है, 28 गुणे 4 हमने लिख लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ 28 गुणे 4, ताकि आपको क्लियर दिखे। अलग पेन से लिखूँ क्या? अलग पेन से भी नहीं चल रहा है, ब्लैक पेन से लिखूँ क्या? हाँ ब्लैक पेन से चल गया, अरे चल जाना यार। हाँ 28 गुणा 4, और इधर क्या लिखना? 28 गुणा 28, 28 गुणा 28 इधर आपको लिख लेना है। आपको गुरु 28 से 28 गया, 4 की जगह से 7 बार गया, कितनी अच्छी तरीके से हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। तो ये कैलकुलेशन, छोटी मोटी कैलकुलेशन आनी चाहिए आप लोगों को। दाब का ऐसा ही मात्रा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बताइए। ये तो शक्ति का है भाई, सभी को पता ही होगा। ये जूल का है, ये भी आपको पता ही होगा। ये न्यूटन का है, ये भी आपको पता ही होगा भाई, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा गुरुजी पास्कल हो जाएगा। दाब का क्या है मेरे भाई, ऐसा यूनिट पास्कल है, ऑप्शन नंबर डी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? 3 स्टार लगा लो पहले से ही। देखो केमिस्ट्री में सूत्र पूछे जाते हैं दोस्तों, काफ़ी पूछे जाए, ठीक है। अभी जो ट्रेंड में एग्जाम रहे हैं दोस्तों, चाहे जेई हो, ठीक है, चाहे टेक्नीशियल, एएलपी, ग्रुप डी ये रहे हो, या एनटीपीसी का रहा हो, तो दोस्तों केमिस्ट्री के फॉर्मूले जरूर पूछे, बताइए। तो CaSO4/1/2H2O आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, 7 अक्टूबर 2025 को भारत में देश में रक्षा विनिर्माण के अवसर पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। तो यह सम्मेलन नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया था आयोजन। मई 2025 में आयोजित इटालियन ओपन 2025 किसने जीता है मेरे भाई? बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये जीता कार्लोस अल्कराज। किसने जीता मेरे भाई? कार्लोस अल्कराज। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान, बहुत इंपॉर्टेंट है, मंत्री परिषद पाई गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। तो सभी विद्यार्थी महाराष्ट्र की शान शिवाजी महाराज टिक कर रहे होंगे बोले, बिल्कुल सही है मेरे भाई, ठीक है। देखो शिवाजी से दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इनकी एक संधि पूछी जाती है दोस्तों, उस संधि का क्या ही नाम बताऊं मैं, उसका नाम है पुरंदर की संधि मेरे भाई, जो औरंगजेब की तरफ से आया था। कौन आया था? मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है। मई 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि, ठीक है, ध्यान रखना। हल्दी घाटी का युद्ध नाम सुनते ही भाई महाराणा प्रताप की याद आ जाती भाई बहुत, ठीक है। तो 1576 में किसके बीच में लड़ा गया था मेरे भाई, बताइए दोस्तों। तो कहाँ गए महाराणा प्रताप मेरे, कहाँ गए भाई हमारे महाराणा प्रताप, कहाँ गए? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था, ये रहा, ठीक है दोस्तों। पहले तो महाराणा प्रताप को मनाने के लिए 4 दूत भेजे जाते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों, 4 दूत भेजे जाते हैं, जैसे जलाल खां हो गया, ठीक है, भगवंत दास हो गए, राजा टोडरमल हो गए, फिर मानसिंह हो गए, जो मानसिंह दोस्तों अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। तो इन सभी को भेजा गया था, जब बात नहीं बनी तब आया था अकबर दोस्तों, है ना। तो ये फाइट हुई थी, आप सभी को पता ही है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में काफी चर्चित रहता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, 2025 में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया मेरे भाई? देखो दोस्तों इस बार इंपोर्टेंट डेज और थीम्स, ये वाला टॉपिक काफी चर्चित रहा है दोस्तों, तो याद रखना एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इस वाले टॉपिक को। तो 12 अगस्त विल बी द राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये आ चुका है भाई मेरे क्लास का अंतिम प्रश्न। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का 5वां संस्करण किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? बेहतरीन क्वेश्चन है। तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, ठीक है। तो आज का सेशन मैंने यहीं पर वाइंड अप किया दोस्तों। बताइए आप लोग मुझे कि आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन बनाए। देखो मैंने 35 का कहा था, आप 35 तो बना ही लिए होंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा भाई मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। आप सभी से बहुत रिक्वेस्ट है भाई, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। तो लाइक और शेयर तो कर ही लिया करो मेरे भाई, ठीक है। लाइक और शेयर तो कर ही लिया करो, ठीक है। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड कर दे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप सभी से निवेदन है 7 बजे वाली क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि आप लोगों की ही डिमांड थी कि सर मैथ की क्लास लीजिए, हमारी मैथ बहुत वीक है, मैथ हमसे नहीं बनती है। तो उसका तोड़ निकालने के लिए उसका तोड़ निकाला गया है दोस्तों 7 बजे वाली क्लास में। और उस 7 बजे वाली क्लास में मैंने आपको मैथ के शानदार तरीके से क्वेश्चन को शानदार ट्रिक सुपर ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस को उड़ाया है दोस्तों। और आपकी एक और डिमांड थी ना कि सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन लेके आइए, तो उस मैथ वाली क्लास में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो प्लीज आप लोग 7 बजे वाली ये क्लास देखने के बाद जरूर देख लेना मेरे भाई, ठीक है। तो मिलेंगे कल एक और नए मॉडल पेपर में के साथ, तब तक मेरे भाई जय हिंद जय भारत।